जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते। दोस्तों, आज बात करते हैं हम बदर की जंग की। क्या बदर की जंग में फरिश्ते साथ थे? क्या बदर में 1000 फरिश्ते थे? क्या जंग फरिश्तों ने लड़ी थी? आखिर में मोहम्मद की जंग में अल्लाह ने साथ दिया था। बद्र की जंग 17 रमज़ान 2 हिजरी 13 मार्च 600 ईस्वी में हुई थी। यह इस्लाम की पहली जंग थी जो मक्का के कुरैश कबीले और मुसलमानों के बीच सऊदी अरब के बद्र क्षेत्र में लड़ी गई थी। इसके कारण मोहम्मद इस्लाम का प्रचार करते थे और कुरैश के बुतों को भला बुरा कहते थे। इसको रोकने के लिए कुरैश उन्हें समझाते थे। कभी मोहम्मद के चाचा अबू तालिब के पास भी कुरैश कितनी शिकायतें लेकर जाते थे, पर मोहम्मद जिद्दी किस्म का व्यक्ति था। वह अपनी बात पर अडिग था। अब करते हैं जंग की बात। अबू सुफियान के पास 1000 की सेना थी। सेना के पास भारी मात्रा में हथियार थे। 700 ऊँट थे और 300 घोड़े थे। दूसरी तरफ मोहम्मद साहब और मुसलमान के पास कुल 313 मुसलमान थे। इनके पास 2 घोड़े और 70 ऊँट थे। मुसलमान यह जंग जीत गए। इस जंग में 70 कुरैश मारे गए, 70 बंदी बनाए गए, जबकि मुसलमान 14 मरे। अब सोचने वाली बात यह है कि 313 होने के बावजूद मुसलमानों ने जंग कैसे जीती। ये जंग जीतना नामुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी जीत गए। कई रिवायतों में मिलता है कि अल्लाह ने 1000 फरिश्ते भेज दिए थे, इस वजह से यह जंग जीत गए। जब अल्लाह ने 1000 फरिश्ते भेज दिए तो फिर यह जंग आसानी से जीती जा सकती थी। अगर जंग फरिश्तों ने लड़ी, यहाँ तो बहुत बड़ा झोल नज़र आता है कि भाई अबू सुफियान की सेना पर तो एक ही फरिश्ता काफ़ी था, 999 की क्या ज़रूरत थी? भाई कमेंट में बताना। दूसरी बात, 14 मुसलमान क्यों मरे? भाई सोचने वाली बात है। जब संग 1000 फरिश्ते लड़ रहे हों तो फिर 14 मुसलमान क्यों मरे? फरिश्ते किस काम के? अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें, अबू सुफियान की 1000 की सेना थी, दूसरी तो और मुसलमानों की सेना 313 और 1000 फरिश्ते मिलाकर 1313 हो गए। तो ऐसी जंग आसानी से जीती जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनके तो सब सैनिक मारे जाने थे। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। भाई मेरे नज़रिए से तो फरिश्ते वरिश्ते कुछ होते नहीं हैं, ये मोहम्मद की सूझबूझ थी जो ये जंग जीत गए। चलो कोई बात नहीं, अब वैज्ञानिक नज़रिया देख लेते हैं ज़रा दोस्तों। भौगोलिक उपयोग। मोहम्मद ने बद्र के मैदान में अपनी सेना को ऊंचे और रेतीले ढलान पर तैनात किया। यह जगह कुरैश की भारी घुड़सवार सेना की गतिशीलता को सीमित करने में मददगार था, क्योंकि रेत में घोड़े की चाल धीमी हो जाती है। दूसरी बात, बद्र की पानी के कुओं पर कब्जा और बाकी कुओं को नष्ट करना, यह एक रणनीतिक कदम था। इससे कुरैश की सेना को पानी की दिक्कत होने लगी। युद्ध से पहले बारिश हो चुकी थी, इससे मैदान की स्थिति बदल गई, जिससे मुसलमानी सेना को चलना आसान हुआ, क्योंकि उनके पास घुड़सवार सेना कम थी। दूसरी तरफ कुरैश की भारी सेना और घोड़े जो कीचड़ में फंस गए, जंग लड़ने में दिक्कत होने लगी। मोहम्मद ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एकजुटता पर जोर दिया। मोहम्मद ने कुरैश की सेना और उसके काफिले की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए गुप्त आदमी रखे हुए थे। मुस्लिम सेना छोटी थी, 313 सैनिक, जिसका मतलब था उनकी ऊर्जा और संसाधनों की खपत कम थी। कुरैश की सेना 1000 थी, जो रेगिस्तान में एक चुनौती थी। अधिक पानी चाहिए था और भोजन भी ज़्यादा चाहिए था। मुस्लिम सैनिकों को रात में आराम करने और युद्ध के लिए तरोताज़ा रहने का मौका मिला, जबकि कुरैश की सेना को भोजन और पानी की कमी से जूझना पड़ा। यही वजह रही मोहम्मद की जंग जीतने की। और दूसरी ओर कुरैश की तरफ से कौन कौन मरा? तो अबू जहल प्रमुख, उमैया, उकबा इब्न आवी और बद्र इब्न हारिस, उतबा इब्न रबिया,
शेवा इब्न रबिया, वलीद इब्न रबिया, वलीद इब्न उतबा, अफसद इब्न अब्दुल, यह कुरैश की तरफ से मारे गए दोस्तों, और ये जंग मोहम्मद ने जीत ली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में उहुद की बात करेंगे और हमारे चैनल को कुछ योगदान दें ताकि हमें काम करने में आसानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते।